नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सिटी में। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है इसका रिव्यू आप बिल्कुल भी नहीं देते। आप लोग को रिव्यू देना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए कि क्लास अच्छी लगती है या नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती तो भी बता दीजिए, अच्छी लगती है तो बता दीजिए। प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो। अगर क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग पुराने हैं तो जाइए और जाकर क्लास को शेयर करके आइए। आपकी सपोर्ट से ही ये सब कुछ चलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं चलेगा। हम तो मेहनत कर सकते हैं, ये आपकी सपोर्ट है और ज़्यादा आपकी सपोर्ट जितनी होगी हम उतना अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक जो चला हुआ है, ये क्लास किस टाइम होती है? रोज़ सुबह 9 बजे होती है। और हाँ, आपको याद रखना है सुबह 6 बजे मैडम की क्लास होती है। सुबह 6 बजे स्टैटिक जीके के साथ मैडम स्टैटिक जीके कराती है। उससे आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टैटिक जीके वे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार हम भूल जाते हैं, लेकिन मैडम उन्हें हर रोज़ आपका रिवाइज कराती है। और आजकल जो करा रही है मैडम वो राज्यवार चल रहा है, अर्थात राज्यवार जंग आप लोगों के संग। अब तक मैडम ने अरुणाचल प्रदेश और असम को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। ये हिंदी की क्लास टॉपिक वाइज होती है। कैसी होती है? टॉपिक वाइज होती है, सुबह 9 बजे। और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है हमारा संज्ञा। क्या चला हुआ है? संज्ञा। आज संज्ञा को ख़त्म ही कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो संज्ञा है। और संज्ञा में हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पढ़ लिया है। समूहवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, मैंने थोड़ा बता दिया था आपको, लेकिन फिर बता देता हूँ। समूहवाचक संज्ञा, मुझे लगता है कि थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक जो संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है। लिखिए, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराती है। समूह का बोध कराती है। अब देखिए कैसे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो दिक्कत ये होती है कि समूहवाचक और जातिवाचक में कुछ बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं। आज उसे क्लियर ही कर देते हैं बिल्कुल। ठीक है ना? तो समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल होंगे आपका सेना। क्या होगी? सेना होगी। देखिए, अब सेना, गिरोह, गुच्छा। भाई गुच्छा, चाबी का गुच्छा है ना, चाबी का गुच्छा क्या होता है? जिसमें बहुत सारी चाबी होती है। जैसे झुंड, क्या होगा? जैसे झुंड होगा, क्या होगा? झुंड हो जाएगा। जैसे पुंज, क्या हो जाएगा? पुंज होगा। पुंज क्या होता है? किरण का समूह। जो आसमान से किरण आती है सूर्य की, उसका समूह क्या कहलाता है? पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे। जैसे लिख लीजिए दल, सभा, भीड़। क्या होगा? भीड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दल हो जाएगा, सभा हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा। अब देखिए कैसे कह रहा हूं मैं। ये होते हैं समूह। देखिए सेना किसे कहते हैं? सेना, जहां बहुत सारे सैनिक हो उसे क्या कहेंगे? सेना कहेंगे। अर्थात सैनिकों का समूह सेना कहलाता है। लेकिन अगर मैं कहूं सैनिक, अगर मैं सैनिक शब्द का प्रयोग करता हूं तो सैनिक शब्द क्या है? सैनिक शब्द एक जाति है। किसकी? सभी सैनिकों की जातिवाचक संज्ञा होगी। सैनिक क्या होता है? सैनिक जो एक सैनिक, अगर मैंने कहा सैनिक तो सैनिकों की जाति होगी। कैसे? अगर मैं कहूं सैनिक तो क्या आप सोच सकते हो मैंने किस सैनिक की बात की है? नहीं सोच सकते। लेकिन अगर मैंने सेना की बात की, आप एकदम अंदाजा लगा लोगे कि सेना अर्थात सैनिकों का समूह। क्या होगा? सैनिकों का समूह सेना कहलाता है। ठीक है ना? अगर बात करूं गिरोह, अर्थात गिरोह में बहुत सारे डाकू है या गिरोह में बहुत सारे चोर होंगे, उसे कहेंगे ना गिरोह। या गिरोह किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है ना? गुच्छा, भाई चाबी का गुच्छा, फूलों का गुच्छा क्या होगा? अर्थात उसमें एक से ज्यादा चाबी है।
कैसी, एक से ज़्यादा चाबियाँ, इसलिए गुच्छा कहा। झुंड, झुंड क्या होगा, झुंड भाई भेड़ों का झुंड, बकरियों का झुंड, इंसानों का झुंड, अर्थात एक से अधिक भेड़ें वहाँ पर इकट्ठी हुई है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, झुंड कहेंगे। भेड़ क्या है, एक जाति है, अर्थात भेड़ शब्द हमें पूरी जाति का भेड़ जाति का बोध कराता है, लेकिन झुंड शब्द हमें पूरी भेड़ों की एक झुंड का बोध कराता है। पुंज अर्थात किरण, किरण शब्द क्या है, किरण, ठीक है ना, लेकिन पुंज क्या है, पुंज शब्द जो है, पुंज अर्थात किरण का समूह, क्या होगा आपका, किरण का समूह। दल, दल अर्थात बहुत सारे दल, दल का मतलब जैसे अगर आप लोग समझना चाहो तो राजनीतिक दल, अगर बहुत सारे दल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या कहेंगे, यहाँ पर दलों की मीटिंग चल रही है, अर्थात एक से अधिक दलों की मीटिंग चल रही है। सभा अर्थात जहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठते हैं और किसी मुद्दे पर बात करते हैं, विचार करते हैं, क्या कहेंगे, सभा हो रही है, ठीक है ना, क्या हो रही है, सभा हो रही है, अर्थात एक से अधिक इंसान यहाँ पर बैठे हैं और किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो सभा। अगर बात करूँ भीड़, जहाँ से का बहुत सारे इंसान इकट्ठे होते हैं, भीड़ कहलाती है, अर्थात समूह होगा, समूह का बोध कराती है, किसी भी वस्तु के या व्यक्ति के समूह का बोध कराती है समूहवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं आपका क्या, आपका नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट आपका हम लेंगे भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट क्या लेते हैं हम, नेक्स्ट लेते हैं आपका द्रव्यवाचक संज्ञा को, नेक्स्ट लेते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग ले लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसी वस्तु की, जिन वस्तु को हम नाप तोल नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, जिन वस्तु को हम गिन नहीं सकते, बस नाप तोल सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी वस्तु, किसी धातु के द्रव का बोध कराती है। लिखिए कि जिस द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसी वस्तु के द्रव्य का बोध कराती है, किसका, द्रव्य का बोध कराती है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करूं तो ये हो गई, बोध कराती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि डेफिनेशन नहीं लिखाई, लीजिए लिखा दी डेफिनेशन, लेकिन अगर मैं आसान शब्दों में कहूं कि वे पदार्थ या वस्तु, वे पदार्थ या वस्तु जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, वे पदार्थ या वस्तु जिन्हें गिना नहीं जा सकता, बस उन्हें नापा या तोला जा सकता है, क्या किया जा सकता है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, बस नापा या तोला जाता है, बस नापा या तोला जाता है, या तोला जा सकता है, नापा या तोला जा सकता है, वे वस्तु द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखी जाएंगी, ठीक है ना, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, इसे नहीं लिखता मैं, वे सभी वस्तु किसके अंतर्गत रखी जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखी जाएंगी। देख कैसे, द्रव्यवाचक संज्ञा किसी वस्तु के द्रव्य का बोध कराती है या किसी पदार्थ के द्रव्य का बोध कराती है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं, अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहते हो तो वे पदार्थ या वस्तु जिन्हें गिना नहीं जा सकता, बस नापा तोला जाता है, नापा तोला जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, कहीं के द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। जैसे तेल, पानी, सोना, क्या होगा, जैसे अगर बात करता हूं तेल, पानी, सोना, लिख लीजिए, जैसे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आसान होता है ये, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ये आसान ही होता है। ठीक कैसे होता है, ये आसान ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। वे सभी शब्द जिन्हें हम गिन नहीं सकते, बस नाप तोल सकते हैं, उन्हें किस में रखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे लिख लीजिए, जैसे
जैसे कैसे, दूध, पानी, सोना, चांदी। दूध, पानी, सोना, चांदी, लोहा। दूध, पानी, चांदी, लोहा, पीतल, क्या होगा, पीतल आदि। देखिए भाई, क्या हम दूध को गिन सकते हैं कि 4 दूध दे दो या 5 दूध दे दो? नहीं, हम दूध को नापते हैं या तोलते हैं, नापते हैं या तोलते हैं। जिन पदार्थों को, जिन वस्तुओं को हम सिर्फ नाप तोल सकते हैं, उसे किस में रखा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। उन्हें हम गिन नहीं सकते। क्या हम इन्हें गिन सकते हैं? दूध को, पानी को, सोना को, चांदी को, लोहे को, पित्तल को, क्या हम इन्हें गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। हम इन्हें बस नाप तोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाप तोल सकते हैं। ठीक है। सॉरी दोस्तों, एक फ़ोन आ गया था बहुत ज़रूरी, सॉरी। तो मैं क्या कह रहा था आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में उन्हें रखते हैं जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, नाप तोलते हैं, गिनते नहीं हैं, गिन नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ नाप तोलते हैं। दूध, पानी, सोना, चांदी, पीतल, लोहा आदि, ये सभी कहीं में रखे जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में रखे जाते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम देखते हैं आपका भाववाचक संज्ञा। क्या देखते हैं? भाववाचक। देखिए, भाववाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं? भाई, इसके नाम से ही हमें तो पता चल रहा है कि भावना से जुड़ा होगा। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थ के क्या करते हैं? गुण का बोध कराती है, उसकी भावनाओं का बोध कराती है, उसके गुणों का बोध कराती है। हमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुणों का बोध कराती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या पदार्थ के, किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव का किसका? भाव का, या हम कह सकते हैं गुणों का बोध कराती है, बोध कराती है। क्या हम कह सकते हैं वे सभी शब्द जो हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं, लिख लीजिए नोट करके, एक ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वे सभी शब्द, वे शब्द जो हमें भावनाओं से जोड़ते हैं। किससे? भावनाओं से जोड़ते हैं। जो हमें भावनाओं से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? भावनाओं से जोड़ते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। लिख लीजिए। अब नेक्स्ट करते हैं और आप अच्छे से इसे समझ लेते हैं। थोड़ा भाववाचक संज्ञा में ही बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। वैसे भाववाचक संज्ञा इतनी बुरी भी नहीं है, बहुत अच्छी है। ठीक है, बस समझने का ही फेर होगा, नहीं तो बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाती है। जैसे आप लोग लिख लीजिए, कुछ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इसके बारे में, कुछ मतलब जैसे आपका कुछ शब्द बता देता हूँ आपकी पहचान के लिए। पहचान लिख लीजिए। आप लोग क्या करेंगे? पहचान। ठीक है, आप लोग पहचान को लिख लीजिए।
पहचान में लिखिए जैसे गुण, क्या लिखेंगे आप लोग, गुण। अगर मैं गुण की बात करता हूं, मैं गुण की बात करता हूं, क्या करता हूं, गुण की बात, तो गुण में क्या आएगा, गुण में आएगा आपका जैसे चतुराई, सौंदर्य, चतुराई हो गया, सौंदर्य होगा, क्या हो गया, चतुराई हो गया, सौंदर्य हो गया। ठीक है, अगर भाव की बात करता हूं, किसी के भाव की, आदि, इसमें आदि सब में लगा लीजिएगा अगर कहीं आदि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर भाव की बात करता हूं तो भाव में क्या होगा आपका, भाव में हो जाएगा मित्रता, शत्रुता, मित्रता, शत्रुता आदि। ठीक है, भाव क्या हो गया। अगर बात करता हूं मैं अवस्था की, अवस्था, क्या लिख लीजिए, अवस्था, तो अवस्था में क्या होगा, ये एक पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको जाति में बताया था। क्या, अवस्था को लिख लीजिए, अवस्था जवानी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, बुढ़ापा आदि कर लीजिए। ठीक है, जवानी हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, आप लिख लीजिए क्रिया, क्रिया जैसे क्रिया, क्रिया, क्रिया को कैसे करेंगे, क्रिया की पहचान के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपका क्या होगा, जैसे दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई, क्या होगा आपका, पढ़ाई कर लीजिए, लिखाई कर लीजिए, क्या होगा, पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया। ठीक है, स्वाद की बात कर लेते हैं, जैसे स्वाद, स्वाद में क्या होगा आपका, जैसे कड़वाहट, क्या हो जाएगा, कड़वाहट हो जाएगा, कड़वापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे कड़वापन, मिठास, क्या होगा, मिठास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिठास, या फिर क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा, या हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा आपका, कड़वापन हो जाएगा, आदि। ये क्या है, ये सभी एक तरह से पहचान है। क्या होगा, जैसे करुणा हो गया, अगर मैं बात करता हूं आपकी, करुणा हो गया, भावनाएं की बात करते हैं, भावनाओं में लिख लेते हैं, भावनाओं में भाव हो गया तो ये भावनाएं होंगी, भावनाएं, भावनाएं और लिख लीजिए, भावनाएं क्या होती है, भावनाओं में होगा आपका करुणा हो गया, आपका दया हो गया, करुणा हो गया, करुणा, दया आदि, क्या हो गया, करुणा हो गया, दया हो गया आदि। क्या हो गया, करुणा हो गया, दया हो गया, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा की एक पहचान हो गई। देखिए कितनी सारी पहचान लिखवा दी, नोट कर लीजिएगा। ये सभी शब्द आपको कहीं ना कहीं भावनाओं से जोड़ते हैं। जैसे मिठास मन में होती है, पढ़ाई, हम क्या करते हैं, पढ़ाई, पढ़ना क्या होता है, क्रिया, और क्रिया से क्या बना आपका, पढ़ाई, क्या बना, क्रिया से संज्ञा क्या बनी, भाववाचक संज्ञा बनी। ऐसे ही आपका क्या हुआ, देखिए क्रिया, पढ़ना क्या होता है, क्रिया, और पढ़ना से, क्रिया से क्या बना आपका, पढ़ाई बना, क्या, पढ़ाई बना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस किस शब्द से हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। लिखिए, भाववाचक संज्ञा का हम कैसे कैसे निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, हमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, क्या, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से हो सकता है, हम लोग ये देखते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम किस किस से कर सकते हैं, तो हम करेंगे पहले जाति से। जाति, भाववाचक संज्ञा का निर्माण प्राय सभी शब्द मेल से होता है, शब्द भेदों से होता है। संज्ञा के प्रमुख भेदों से जातिवाचक संज्ञा, जैसे जातिवाचक संज्ञा से देखते हैं, क्या, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक,
ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा लिख लीजिएगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, देखिए जैसे नर से बनेगा, मैं लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि बस सर आधा लिखवा दिया, छुड़वा दिया, हमारा ये हो गया, जो भी पढ़ते हैं ना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, देखिए जैसे मैं अगर बताता हूं तो नर से बनेगा नरता, क्या बनेगा, नर से बनेगा नरता। मनुष्य से बनेगा मनुष्यता, क्या बनेगा, मनुष्य क्या होता है, जाति, मनुष्य से बनेगा मनुष्य। हद हो गई भाई। मनुष्य से बनेगा मनुष्यता। मनुष्य क्या है, मनुष्य की जाति, और नर की क्या है, नर की जाति, और नर से बना, नारी से बनेगा नारीत्व, क्या बनेगा, जैसे नारी की क्या होगी, एक जाति, और नारी से क्या बनेगा, नारीत्व, क्या बनेगा, नारीत्व बनेगा, क्या बनेगा, नारीत्व बन जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं बूढ़ा से क्या बनेगा, बुढ़ापा बनेगा, क्या बनेगा, बूढ़ा से क्या बनेगा, बुढ़ापा बनेगा, क्या बनेगा, बूढ़ा से बना बुढ़ापा, क्या बना, बूढ़ा से बन गया बुढ़ापा। तो ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, राम से क्या बनेगा भाई, राम किसी का नाम है विशेष का, तो राम का क्या है, रामत्व बन जाएगा, क्या बनेगा, राम से बनेगा रामत्व, क्या बनेगा, राम से बनेगा रामत्व। जैसे रावण से बनेगा रावणत्व, रावण क्या है, एक संज्ञा है जाति व्यक्तिवाचक, तो क्या बनेगा, रावणत्व, क्या बनेगा, रावण तू बन जाएगा। अगर मैं बात करता हूं जैसे आपका राम, शिव से बनेगा शिवत्व, क्या बनेगा, शिव क्या है आपका, शिव एक जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और शिव से क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा शिवत्व, क्या बना, शिवत्व बन जाता है। इसी प्रकार क्रिया से देखते हैं, कुल किन से, 2 से निर्माण हम कर चुके, कुल 6 से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में वो पूछ लेता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने शब्दों से किया जा सकता है। अब देखिए आप, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा आपका, सर्वनाम से, क्या, सर्वनाम से। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, देखिए किससे, जैसे अपना से बनेगा अपनत्व, क्या बनेगा, जैसे अपना क्या है, सर्वनाम, क्या बनेगा, अपनत्व, क्या बना, अपनत्व बन जाता है, क्या बन जाता है आपका, अपनत्व बन जाता है। अपना क्या है, सर्वनाम है, और अपना से क्या बनेगा, अपनत्व। जैसे निज से बनेगा क्या, निज, जैसे निज से क्या बनेगा, निज, निज से बनेगा निजत्व, क्या बना, निज से बना निजत्व, क्या बना, निज से बना निजत्व। जैसे अहम से बनेगा अहंकार, क्या बनेगा, जैसे आपका अहंग से बना अहंकार, क्या बना, अहंकार बना, क्या बना, अहम से बना अहंकार। जैसे आपका क्या बना, मम से बना ममत्व, ममता या ममत्व, क्या बना, मम से बना ममत्व, ठीक है। अब देखते हैं 4 सर्वनाम देख लिया हमने क्या देखा, सर्वनाम से भी देख लिया। अब देखते हैं विशेषण से, क्या, विशेषण से, विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा को देखते हैं। जैसे कठोर, कठोर से क्या बनेगा, कठोरता, वह कठोर होना क्या है, उसका गुण है, लेकिन कठोरता कैसी है, कठोरता मन में है। कठोरता कैसी होती है, हमारे कठोर को हम छू सकते हैं, उसका गुण है, लेकिन हम कठोरता को नहीं छू सकते। कठोरता उसकी भावना है, क्या है, भावना। जैसे गुरु से गुरुत्व, क्या बना, गुरु से बना गुरुत्व, गुरु से क्या बना, गुरुत्व बना, क्या बना, गुरु से बन जाता है आपका क्या, गुरुत्व बन जाता है, क्या बन जाता है, गुरुत्व। जैसे चौड़ा से चौड़ाई बना, क्या बना,
चौड़ा से, चौड़ा होना कैसा है उसका गुण है, और चौड़ाई उसकी भावना है। क्या बना, चौड़ा से बना चौड़ाई, क्या बना, चौड़ाई बना। 4 देख लिए हमने। अब 5वें को और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। अब 5वां क्या है, 5वें हम देखते हैं विशेषण से। क्या विशेषण से हमने देख लिया, क्रिया से। क्या देखते हैं, क्रिया से हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। क्रिया से देखते हैं, क्या देखते हैं, क्रिया से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, देखिए क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे आपका पढ़ना से बना पढ़ाई, क्या बना, पढ़ना से बना पढ़ाई। पढ़ना क्या है, क्रिया, और पढ़ाई क्या है, भावना। हमारे मन में पढ़ाई कैसी है, हमारे मन में, कहते हैं ना पढ़ाई मन में है, और पढ़ना कैसा है, क्रिया है। जैसे आपका और देख लीजिए आप लोग, जैसे अगर मैं बात करता हूं आपका क्या बनेगा, जैसे दिखना से बना दिखावा, क्या बना, दिखना से बना दिखावा। दिखना से क्या बना, दिखावा बना, क्या बना, दिखना से बना दिखावा, ठीक है ना। क्या बना, दिखना से बना दिखावा। जैसे आपका अब देखते हैं हम लोग, मारना से बना मार, मारना से बना मार, मारना से बना मार, क्या बना, मार। तो ये क्या है आपका, क्रिया से भाववाचक संज्ञा हमने बनाई। किससे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा हमने। जैसे अब देखते हैं अव्यय से, क्या देखते हैं हम लोग, अव्यय से। क्या देखते हैं, अव्यय से हम लोग देख लेते हैं, अव्यय से। जैसे समीप से समीप, समीप, समीप से क्या बनेगा, देखिए समीप जो है वो क्या है, अव्यय, क्या है, अव्यय शब्द है, और समीप से बनेगा समीप्य। क्या बना, समीप्य बन जाता है, क्या बन जाता है, समीप्य बन जाता है। जैसे दूर से दूरी, क्या होगा, जैसे दूर क्या है, दूर से दूरी, दूर से बना दूरी, क्या बना, दूरी। तो किन किन से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। इन 6 से हम क्या कर सकते हैं, जाति भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि किन किन शब्दों से या किन किन से, टोटल कितनों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो 6 से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। कौन सा, आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से आपका क्या बनाई जा सकती है, आपका भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा, एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते। क्या, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते। भाववाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते, बहुवचन नहीं होते। जो भी शब्द भाववाचक हो या द्रव्यवाचक हो उन्हें हम बहुवचन, जैसे दूध का बहुवचन दूधी, दूध का कोई बहुवचन नहीं होता, दूध ही रहता है, एक वचन में ही रहता है हमेशा। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं होते। भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं होते। ठीक है ना, इनके एक वचन में ही रहते हैं हमेशा ये। ठीक है, जैसे दूध का दूधो नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे कि आपका संज्ञा का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ, और कल से जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा सर्वनाम। क्या हमारा नया टॉपिक होगा सर्वनाम। संज्ञा हमारा आज खत्म हो जाता है। अच्छी तरह से हमने संज्ञा को भी खत्म कर लिया है। 3 क्लास हमें संज्ञा को खत्म करने में लग गई, लगभग 1.5 घंटे में हमने संज्ञा को खत्म कर दिया है। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों। अगर आपको क्लास में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, कमेंट करिएगा और हमें बता दीजिएगा। आपकी हर एक बात को सीरियसली लिया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग बता दीजिए, दिक्कत कुछ हो तो बता दीजिए बस, पर आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।
और आपको किसी भी क्लास, अगर आपकी पहली क्लास छूट गई है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आपके फेसबुक पर, आपके टेलीग्राम पर और आपका कहाँ पर, ट्विटर पर। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाइए और वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।